अगर वो सनातन पे काम करती है तो सनातनी उनके साथ है, सनातन के विरोध में है तो सनातनी उनके साथ नहीं होंगे। उन्होंने राम का विरोध किया, जो राम को ही नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को ही नहीं मानते हैं, तो वो कैसे वो सनातनियों की हो सकती है। जैसे महाकाल लोक में काम हुआ वैसे छपरा में काम होगा। आज तक मैं आपको बताऊं कि साधु संतों ने कभी कोई सरकार से डिमांड नहीं की, इसीलिए जो सनातन पे काज करेगा वही भारत में राज करेगा। मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और इस वक्त मैं मौजूद हूं निरंजनी अखाड़ा में और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज क्या प्रोग्राम रहा। महाराज जी, आपका स्वागत है उज्जैन में अध्यक्ष। आप बताएं कि आज किस प्रकार का जो आयोजन हुआ है। आज हमारा दीपावली मिलन समारोह, हमारे साधु संत जो भी आपस में रूठे हुए थे, हमारे संतों को कहीं लोगों ने आपस में बांटना चाहा था, उन सबको हमने एक करने का प्रयास किया और सभी हम एक है। प्रयास की बात नहीं, सभी हम एक है, सभी संत एक है। क्योंकि संत जो है बहुत उनका जो हृदय है ना, उसमें पूरा समूह मतलब पूरा संसार बस सकता है, उनका हृदय इतना बड़ा होता है। तो सभी संत एक हो गए हैं और सभी संत आपस में मिल बैठ के ये विचार हमने किया कि आगे चल के हमें क्या करना है। हमारा जो यहाँ का मेला, प्रयागराज का मेला आना है, उज्जैन का मेला आना, उसके बारे में हमारी चर्चाएँ हुई। आगे आने वाले समय में जैसे चुनाव भी नज़दीकी आ गए, इस मामले में संत समाज का क्या कहना? देखिए, चुनाव तो आ रहा है, आपने ठीक कहा। संत समाज वही कहेगा जो संत समाज की ओर देखता है। संत समाज की बात नहीं, बात यहाँ पूरे सनातन की है, पूरे हिंदुओं की है। हिंदू वही बोलेगा जो रूलिंग पार्टियाँ हैं जो वो चाहेंगे। अगर वो सनातन पे काम करती है तो सनातनी उनके साथ है, सनातन के विरोध में है तो सनातनी उनके साथ नहीं होंगे। एक सीधी सी बात है। मेरा एक सवाल है कि उज्जैन में पिछले कई वर्षों से बीजेपी की पूरे मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी सरकार है, शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कई बार यहाँ पर बड़े बड़े टेंडर 2016 में भी कंपनी को दिया गया था, फिर भी खोला गया, पर आज तक ये नहीं हो पाया। आपको लगता है कि शिप्रा शुद्धिकरण हो पाया? देखिए, शिप्रा शुद्धिकरण के लिए जितना विरोध मैंने किया शायद कोई नहीं किया है। मैंने बहुत विरोध किया था इसके लिए और बाद में अंतिम में हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें ये हुआ था कि अभी जो सरकार हमारी, जो हमारा मध्य प्रदेश है, इतना तो पैसा इसके पास नहीं जगह जगह ये कार्य करे। भी महाकाल लोक पे काम हुआ है और महाकाल लोक के काम होने के बाद जो भी हमारा जो छिपरा होगा, जैसे महाकाल लोक में काम हुआ वैसे छिपरा में काम होगा। ये हमारी बात हुई। जो आगे आने वाला जो प्रोजेक्ट है, योजना है, वो छिपरा पे ही होगी। और छिपरा कैसे होगी? जैसे हरिद्वार में गंगा जी है, बनारस में गंगा जी का प्रवाहमान है, वैसे यहाँ छिपरा का होगा। और जितना भी यात्री आता है इससे चुगना यात्री और उज्जैन में आएगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सनातन के साथ में नहीं है? नहीं, आप किसे कह सकते हो हमारे साथ है? जिन्होंने राम का विरोध किया, जो राम को ही नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को ही नहीं मानते हैं, तो वो कैसे वो सनातनियों की हो सकती है? वो कभी सनातनियों की हो ही नहीं सकती है ना। अब ये आपने देखा होगा, अभी हमने हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे उनका हमने वीडियो देखा। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 के ऊपर दोबारा काम होगा। क्या काम होगा भाई? बोले अगर जो है भाजपा की सरकार आती है सनातनी हावी हो जाए। भाई सनातनी क्या हावी हो जाएंगे? सनातनी तो भगवान का जाप करते हैं, राम राम करते हैं। आज तक मैं आपको बताऊं कि साधु संतों ने कभी कोई सरकार से डिमांड नहीं की। साधु संतों ने कहीं कोई अपने लिए कोई योजना नहीं मांगी। साधु संत ने ये नहीं कहा मुझे फ्री में टिकट दो, मतलब मुझे बस में फ्री किराया दे दो, कुछ नहीं मांगा। हमने जो है जनता के लिए मांगा, हमने जनहित के लिए मांगा। हमने आप एक आखिरी सवाल अब मेरा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, आपको क्या ऐसा अच्छा लगा? इनके कार्यकाल से खुश हुए आप? देखिए, आपने देखा होगा सन 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उस समय तक हम लोग जितने सनातनी थे, हमें मंदिर भी जाना मुश्किल होता था। हमें लोग बहुत ऐसी दृष्टि से देखते थे, भाई टीका लगाने वाला, वो चोटी रखा, वो पंडा जा रहा है, वो बाबा जा रहा है, ऐसे उंगली उठा के देखते थे। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए, जब से भारत की पूरी कमांड उन्होंने संभाली, उन्होंने खाली संतों पे नहीं, सनातनियों पे नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। इससे और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? और आप देख रहे हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ, आपने देखो जो गरीब जनता है उनको पूछो। मैं आज कहीं में गया था, गांव में गया था, मैंने कहा भाई किसको वोट दोगे? बोले मामा। मैंने कहा कौन मामा? बोले जो हमें शादी ब्याह में पैसा देता है, जो हमें फ्री में एजुकेशन देता है। तो देखिए, जो कुछ काम करती है लोग उसी को मानते हैं। जब हम हवाई में उड़ेंगे काम नहीं होगा। इसीलिए जो सनातन पे काज करेगा वही भारत में राज करेगा। मेरे साथ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे रविंद्र पुरी जी महाराज। उन्होंने कहा है कि जो संत समाज पर काम करेगा, सनातन धर्म पर राज करेगा, वही देश में राज करेगा।